आज मैं आपको यातायात के नियमों का दैनिक जीवन में महत्व बताऊंगा। ये निबंध के रूप में है बच्चों के लिए, जो कि इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सड़क मार्ग के नियम। अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी चला रहे हैं सड़क में, तो हमें ये पता होना चाहिए किधर हमको चलाना है, कैसे चलाना है, चलाने का क्या ढंग है, कहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही क्या कर सकती है, दूसरों की जान ले सकती है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं, वो साइकिल बीच सड़क में चला रहा है, तो क्या होगा इससे? अगर क्या हो रही है, कोई मोटर बाइक है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है या कुछ भी आ रही है, अगर उससे लड़ गई तो क्या होगी? हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। इसमें बच्चे की भी जान जा सकती है और दूसरे की भी जान जा सकती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सड़क मार्ग के नियम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें गाड़ी का ही ध्यान होना चाहिए। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो हमें यातायात के नियमों का सड़क में क्या करना है, पालन करना है। जानना है कि हमें किधर चलना है, अपनी लाइन में चलना है, बीच में नहीं चलना है, या किस तरह रोड पार करनी है। इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर रोड पार कर रहे हैं तो आपको दाएं बाएं दोनों तरफ देख लीजिए पहले कि कोई आ तो नहीं रहा है। तब इसके बाद आप क्या कहते हैं, अपना वाहन पार करिए। जल्दबाजी में ना पार करिए। अपने दिमाग का प्रयोग करिए कि कितने समय में कोई गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, कहीं मैं उससे लड़ तो नहीं जाऊँगा। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, गाड़ी चलाते समय हमें क्या करना है, शीशे का प्रयोग करना है। अगर हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो ये क्या है, हमको शीशा ज़रूर प्रयोग करना है। आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, स्कूटी खरीद लेते हैं, उनके शीशे गायब होते हैं। दाएं बाएं जो क्या होता है, मिरर होता है, वो उनका दाएं बाएं दोनों का क्या होता है, गायब होता है। उनको ऐसा शौक लगता है कि अरे इससे मेरा शो खराब हो रहा है या शीशा फूट जाएगा। ये गलत है। क्योंकि जो शीशे दिए जाते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप इससे गाड़ी चलाते समय देख सकें कि कौन सा वाहन पीछे से आ रहा है या उसकी गति क्या हो सकती है। ये सब आपको उस शीशे से देख करके अंदाज़ा हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मुड़ना है तो आप मुड़ भी सकते हैं आसानी से। बहुत सुविधा होती है। लेकिन अगर शीशा नहीं है तो आप किस में देखेंगे? अचानक गाड़ी मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। आपने अपने लिए तो लापरवाही की ही शीशा न लगवा कर, लेकिन जो बेचारा पीछे से आ रहा है, अगला आदमी है जो कि यातायात का हो सकता है नियमों का पालन कर रहा हो, उसको तो अपनी जान से जाना पड़ सकता है। उसके तो हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी लापरवाही के कारण हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, जो गाड़ी में शीशे दिए जाते हैं उसका ध्यान देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब पुलिस चालान काटे तभी हमको शीशे लगाने हैं या हेलमेट लगाना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। सारी चीज़ों को हमें पहले से अपने से सोच के चलना है कि क्या हो सकता है। ना अपनी सेफ्टी के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। तीसरा पॉइंट अगर हम आते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना है। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हमें बाइक चलाते समय एक अच्छी क्वालिटी की हेलमेट का प्रयोग करना है। ये नहीं कि पुलिस से बचने के लिए, यातायात पुलिस से बचने के लिए आप हेलमेट का प्रयोग करें। अरे अगर आपकी गाड़ी गिरेगी, आप गिरेंगे, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगी, तो क्या होगा, आपका ये जो ब्रेन है ये डैमेज हो सकता है, इसमें चोट पहुंच सकती है। तो आपका हो सकता है 1100 रुपये के हेलमेट या 800 रुपये के हेलमेट के चक्कर में क्या हो जाएगा, 11 लाख रुपए तक का खर्चा बन सकता है। तो क्या होगा, और इससे आप तो प्रभावित होंगे ही होंगे, दुर्घटना में दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होगा, आपके घर वाले भी प्रभावित होंगे और हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यातायात के नियमों के पालन के रूप में हेलमेट का भी प्रयोग करना है। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेना है, दूसरे के लिए नहीं, यातायात पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपने स्वयं के बचने के लिए। क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हैं, हल्का सा भी गाड़ी स्लिप हुई तो चोट लगना क्या है, जाहिर सी बात है कि चोट आपको लगेगी ही लगेगी। और अगर सर में लग गई तो क्या हुआ, तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय गति एवं दूरी का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम किस इलाके पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सुनसान इलाके में चल रही है, मतलब खाली रोड है, सिटी से बाहर है, हाईवे पे मतलब जिसे कहा जाए, या फिर आप सिटी में चला रहे हैं, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गति क्या होनी चाहिए, सिटी में है तो बिल्कुल स्लो चलाइए, धीमे चलाइए, ठीक है। मतलब जिससे आपको क्या हो सके, सुविधा हो सके, या जो यातायात नियमों में बताई गई है 20, 30, 40
इतनी स्पीड में क्या करना चाहिए आपको जो है चलाना चाहिए सिटी में, ताकि क्या हो सके, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो। अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, सिटी ये है, जाहिर सी बात है जाम होगा, सामने से कोई आ जाएगा, कोई रोड पार कर रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, आप अचानक ब्रेक मारेंगे, गाड़ी स्लिप कर जाएगी, अगर ना मार पाए तो गाड़ी लड़ जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, और इसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप होंगे। तो हमें क्या करना है, इसका पालन करना है। तीसरी बात क्या है कि दूरी का ध्यान रखना है। दो गाड़ियों के बीच की दूरी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अभी आपको ये ध्यान रख के चलना है कि सामने वाला जो आपके है वो कभी भी ब्रेक मार सकता है। इतना मान के चलिए आप कि वो एनी टाइम कभी भी ब्रेक मार सकता है। अगर उसने ब्रेक मार दिया, ठीक है, हालांकि वो यातायात के पालन नहीं कर रहा, या मान लीजिए हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला गाड़ी चला रहा है, उसके गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया या कोई भी जानवर आ गया, गाय आ गई, भैंस आ गई, कुछ भी आ गई, उसने अचानक ब्रेक मार दिया, आपने उचित दूरी गाड़ी से नहीं बना रखी है, तो क्या होगी, गाड़ी लड़ जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, गाड़ी चलाते समय स्लो चलानी है जिससे वो कंट्रोल में रहे सिटी में। और तीसरी बात क्या होगी कि हमें क्या करना है, दूरी बना के रखना है थोड़ा गाड़ी से, ताकि गाड़ी लड़े नहीं। लड़ी तो दोनों क्या हो गए, आपस में लड़ने लगेंगे। गाड़ी रोक दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू किया, तुमने मेरी गाड़ी लड़ाई, उसने मेरी गाड़ी लड़ाई, यातायात क्या हो गया, बाधित हो गया। तो हमें क्या करना है, गाड़ी धीमे चलाना है और दूरी का ध्यान रखना है दो गाड़ियों के बीच की। फिर है, गाड़ी धीमी चलाने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला तो गाड़ी आपकी लड़ेगी नहीं, आपके कंट्रोल में रहेगी, और आप अचानक अगर ब्रेक भी मारते हैं तो क्या होगा, गाड़ी स्लिप होने की संभावना नहीं होगी, और इससे आपका ईंधन भी बचेगा। ईंधन बचेगा तो क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और आपके पैसे बचेंगे तो क्या होगा, देश का विकास होगा, और जो आपका जीवाश्म ईंधन है पेट्रोल, वो भी भविष्य के लिए हो सकता है बचेगा। ठीक है, तो और दुर्घटनाओं से भी आप बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गाड़ी धीमे चलाने से फ़ायदे हैं, और भी कई फ़ायदे हैं। अब इसके बाद है, भीड़ में कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी क्या कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, या किसी भीड़ वाला इलाका है, क्या है, जाम लग गया है, लाइनें लगी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, दाएं बाएं इधर से जुगाड़ बना करके क्या करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, गाड़ियों का एक जाल बुन जाएगा, और जो यातायात में जाम लगा है वो और ज़्यादा जाम क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ईंधन तो जाएगा ही जाएगा, समय भी लोगों का बर्बाद होगा, और जाम भी जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, लाइन से चलना है। अगर हम कहीं पे जाम में फंसे हुए हैं, जो लाइन बनी हुई है, कतार बनी हुई है, हमें उसी से चलना है, धीरे 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 करके। अगर हमने इधर शॉर्टकट मारा, अगला भी मारा, फिर ऐसे करके क्या होगा, एक जाल बन जाएगा। उस जाल से निकलना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसी को हम आम भाषा में जाम कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ये भी सड़क के यातायात के नियम चलाते समय क्या करना है, गाड़ी चलाते समय यातायात के नियम के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद है, यातायात पुलिस की बात को माने। हमें क्या करना है, जो भी यातायात पुलिस है उनकी क्या करनी है, जो बातें होती हैं, वो जो रूल बताते हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। यातायात सिग्नल माने, जो सिग्नल होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं या जहाँ पर भी सिग्नल लगाए जाते हैं, लाल है, हरा है, और इसके बाद ऑरेंज, ऐसे करके रेड, ग्रीन, येलो, तो ये सारे सिग्नलों का हमको क्या करना है, पालन करना है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो इससे क्या होगी, दुर्घटना हो जाएगी। अब पता चला लाल रुकने के लिए है, आप रुके नहीं, चले गए, उधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी आ रही है, दोनों भिड़ गए, तो क्या हुआ, चालान तो आपका कटेगा ही कटेगा, दुर्घटना हुई, आपकी हड्डी तो टूटेगी ही टूटेगी, गाड़ी को नुकसान तो हुआ ही। तो क्या हुआ, ये सब आपकी लापरवाही से हुआ। तो इसमें आप तो ठीक है, गए, आपने तोड़ दिया यातायात सिग्नल, लेकिन दूसरा बेचारा भी, उसकी क्या गलती थी, वो तो यातायात के नियम का पालन कर रहा था, तो सिग्नल से चल रहा था। तो हमें क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यातायात की समस्या महानगरों की गंभीर समस्या क्यों बन रही है। ऐसा कारण क्या है कि आज की डेट में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, सुविधा चाहता है, आसानी चाहता है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, पहले ये क्या होता था, लोग साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, जिसके कारण क्या होता था, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, बच्चे बच्चे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। मतलब कहा जाए 18 साल हुई नहीं, या 18 साल की उम्र पार नहीं हुई, बच्चों ने क्या कर लिया, तुरंत गाड़ी ले ली। तो ऐसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गए हैं, यातायात के साधन हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, महानगरों में जाम की समस्या बनती जा रही है। इससे
पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए क्या हो रहा है, पर्यावरण की समस्या भी खड़ी होती जा रही है। तो ये क्या एक गंभीर समस्या है। हमें कम से कम मात्रा में यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश हो सके तो हमें पैदल चलना चाहिए, कम दूरी को पैदल में तय करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर हमें गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा है कि अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं, और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके घर वालों पर भी पड़ सकता है। क्योंकि क्या है, आप पर कोई निर्भर है, हो सकता है आप पर क्या हो, आपकी पत्नी, बच्चे आदि क्या है, निर्भर है, माता पिता आदि। और अगर क्या हो जाए, आपकी दुर्घटना हो जाए, किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए तो क्या होगा, ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। और हमें इस बात का नारे का ध्यान देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अर्थात हमें क्या करना है, सावधानी से काम लेना है। अगर सावधानी हट गई तो दुर्घटना होने की संभावना निश्चित है। इसमें जो भी भूल चूक हो आप उसको क्षमा करिएगा। ये मेरा क्या था उद्देश्य, लोगों को थोड़ा समझाना था। जितना मेरे पास ज्ञान था उतना मैंने समझा दिया। जय हिंद, जय भारत।